चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहराइच हिंसा मामले में आज अहम सुनवाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर आएगा फैसला। तो आपत्ति दाखिल करेंगे अतिक्रमणकारी। तो 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। पिछली सुनवाई में सरकार ने दाखिल किया था जवाब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्र की हत्या हुई थी, जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की जो गाज है वो गिरने वाली थी। लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही रोक जो है वो कोर्ट की तरफ से लगाई गई और उस लिहाज से आज का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इस पूरे हिंसा मामले में आज अहम सुनवाई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर आज कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करते नजर आएगा। तो आपत्ति दाखिल करेंगे अतिक्रमणकारी। तो 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था। लखनऊ से संवाददाता अविनाश और बहराइच से हमारे साथ अक्षय लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बहराइच हिंसा मामले में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। अतिक्रमणकारियों की तरफ से आपत्ति यहां पर दर्ज कराई जाएगी। क्या कुछ तैयारी है जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी तरफ से और प्रशासन की तरफ से? देखिए, 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में तमाम तरीके से वहां पर दंगे भड़के थे, आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी। इसके बाद में कथित तौर पर वहां पर मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों को नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से। हालांकि प्रशासन और शासन ये कह रहा है, अब तक लगातार यही बात दोहरा रहा है कि ये जो कार्रवाई है इसको हिंसा से न जोड़ा जाए, ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, लेकिन तुरंत ये कार्रवाई होना दोनों मामलों को एक दूसरे से जोड़ता है। 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी कि किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। 23 अक्टूबर की पहली डेट उन्होंने दी थी। इसके बाद में 23 तारीख को सुनवाई हुई। उसके बाद में दोनों पक्षों को अपने जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने की बात हाईकोर्ट ने लोगों को कही थी। जिसके बाद में जब डेट लगी तो 4 नवंबर की डेट, उसके 15 दिन के बाद डेट लगी। 4 नवंबर के बाद में 4 नवंबर को चूंकि वकीलों की हड़ताल थी, उसके बाद में जो डेट लगी, उसके बाद में अब आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने जवाब दावे वहां पर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई, जो पीड़ित पक्ष है उसका ये कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई सेलेक्टिव है और कुछ लोगों के लिए ही की जा रही है और ये सरकार असंवैधानिक तरीके से इस कार्रवाई को कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि पूरी जो कार्रवाई है वो संवैधानिक तरीके से की जा रही है। जो नोटिस चस्पा किए गए हैं वो भी संवैधानिक तरीके से लोगों को दिए गए हैं। तो सरकार और जो पीड़ित पक्ष है दोनों ही आज अपना पक्ष रखेंगे और बड़ी अहम सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि इस मामले में आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा उस पर आगे की जो भी कार्रवाई प्रशासन की होगी वो डिपेंड करेगी। जी बिल्कुल, और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश का भी रुख करेंगे। अविनाश, आज का जो दिन है वो बहराइच हिंसा मामले में काफी अहम रहने वाला है और कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आज बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या रुख स्पष्ट हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दरअसल आज कोर्ट की कार्रवाई में सरकार की तरफ से एक बार फिर से जवाब दाखिल किया जाएगा, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने उस सड़क को लेकर जिक्र किया था जिस सड़क पर अतिक्रमण है। और चूंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जो जवाब अब तक दाखिल किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो नोटिस है नया नोटिस नहीं है, बल्कि तकरीबन इस नोटिस से पहले 1.5 साल पहले ही इन तमाम लोगों को, जिन 23 लोगों को नोटिस जारी किया गया, इन्हें नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो जगह खाली नहीं की गई। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से चूंकि जो जनहित याचिका दायर की गई थी और जो अतिक्रमणकारी हैं यानी कि जिनको नोटिस जारी किया गया है उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। चूंकि जब पहली बार इस हिंसा के बाद जब जनहित याचिका दायर की गई थी तब 15 दिन की मोहलत दी गई थी कोर्ट की तरफ से उन तमाम लोगों को जिन्हें नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन बाद सुनवाई हुई और एक बार फिर से आज सुनवाई है। तो देखिए, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता दें कि जब पहली सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और अगर सरकार फिर भी कार्रवाई करना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन सरकार के पास मजबूत पक्ष देखिए इसमें यह है कि सरकार ने जो कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और जो फैक्ट है कि ये जो नोटिस है वो तकरीबन 1.5 साल पहले भी उन तमाम लोगों को सर्व किया गया था जिनके घरों पर हिंसा के बाद नोटिस चिपकाई गई। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है जवाब में कि जो ये पूरी हिंसा हुई है इससे इस नोटिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़ा किया जाता है, क्योंकि जो जनहित याचिका दायर की गई है और जो तमाम लोग जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि हालांकि जब हिंसा हुई वहां पर
तब तो ये तमाम चीज़ें नहीं हुई, लेकिन बाद में लोगों ने कहा, जो आरोपी हैं और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, ये जो पूरी नोटिस है वो जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर नहीं चिपकाई गई थी, बल्कि पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग ने उस नोटिस को वहां पर चिपकाया था। और उस नोटिस को इसलिए चिपकाया गया था क्योंकि जो मुख्य सड़क है महाराजगंज बाजार की, चूंकि वो सड़क जो नानपारा कस्बा है, उस कस्बे से उस महाराजगंज कस्बे को जोड़ती है, और जो महसी तहसील है, तो ये पूरी जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का ये कहना है कि उस सड़क को चौड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महाराजगंज कस्बा है और जहां पर रोड को चौड़ा किया जाना है, चूंकि वो काफ़ी सकरा है, काफ़ी पतली सड़क है, तो ये दलीलें दी जा सकती हैं कोर्ट में सरकार की तरफ से। लेकिन बिल्कुल अविनाश, सरकार पिछली सुनवाई के दौरान अगर बात करें तो सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था, और आज का दिन काफी अहम इसलिए भी रहने वाला है कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो भी अपनी जो आपत्ति है दाखिल करेंगे। तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर राह इतनी आसान नहीं लग रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें पेंच तो है, क्योंकि जब जनहित याचिका दायर की गई थी तभी कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जो नोटिस है नई नोटिस नहीं है, ये पुरानी नोटिस है। तो सरकार की तरफ से ये दलील दी जा सकती है कि इस नोटिस को 1.5 साल पहले भी सर्व किया गया था, और इस हिंसा से इस नोटिस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर गोली चलाने का आरोप है, चूंकि उसका घर भी वहां पर है, लेकिन उसके अलावा 22 और लोगों को नोटिस वहां पर जारी किया गया, उनके घरों पर नोटिस चिपकाया गया। तो सरकार की तरफ से ये दलील दी जा सकती है कोर्ट में कि जो बहराइच हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उससे इस नोटिस का कोई लेना देना नहीं है, चूंकि ये नोटिस पुराना है, और वहां पर जो सड़क चौड़ीकरण का पूरा कार्य है उसको कंप्लीट करने के लिए, उस सड़क को और बेहतर बनाने के लिए वहां पर ध्वस्तीकरण की जरूरत है। लेकिन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब नोटिस को वहां पर चिपकाया गया था, तो चूंकि हम लोग वहां पर मौजूद थे, और नोटिस चिपकाए जाने के बाद जिन घरों पर नोटिस चिपका था, जिन दुकानों पर नोटिस चिपका था, उनमें से तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों को खुद ही खाली कर लिया। लोगों ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया था कि लाल निशान जो लगाया गया है, जो घर और दुकानें थी, वो नोटिस तकरीबन 1.5 साल पहले चिपकाया गया था, और साथ ही में जो लाल निशान लगाए गए थे वो भी 1.5 साल पहले की कार्रवाई है। तो सरकार की तरफ से ये दलील दी जा सकती है, यानी सरकार अपना मजबूती के साथ पक्ष रख चुकी है, और अब ऐसे में कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ यहाँ पर फैसला या क्या कुछ आदेश सुनाया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अक्षय और अविनाश, आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर आज काफी अहम दिन है। ऐसे में सुनवाई के दौरान जो अतिक्रमणकारी वो अपनी आपत्ति दर्ज कराते नजर आएंगे, तो वही सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा सकता है, जिसके बाद आगे की राह बुलडोजर एक्शन को लेकर क्लियर होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।